हेलो गाइस, सेल्फ एक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में आते रहते हैं। और आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे पहले ही मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उसे देख लें। उसका लिंक आपको ऊपर राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा जो प्रदेश है वो स्थित है और इसको काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसके ऑप्शन है, ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग तो होता ही नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मुद्राओं का निर्माण करने के लिए सेल खड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मिट्टी के भी बनाते थे, टेराकोटा का भी इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेल खड़ी का ऑप्शन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए सेल खड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन है, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान यानी बाग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकुंडा डोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चौहंद्रो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी अणावली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा से हमें हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जिसको दो तरीके से जोता गया था। ऐसा लगता है कुछ लाइनें मतलब दोनों दो खेत को इस तरीके से जोता गया था कि दोनों के जोतने के जो निशान है वो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसा लगता था कि ये एक साथ दो अलग अलग फसलों का उत्पादन करते थे, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि कौन से खेत में किस फसल का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें तो स्नानागार तो वैसे दो मिले हैं, लेकिन यहाँ पे बृहत पूछा गया, यानी कि बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला है। तो जो सबसे बड़ा स्नानागार का जो हमें साक्ष्य मिला है वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो में। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपतिनाथ का इमेज मिलता है, जिसको शिव से तुलना की गई है। हमें कुछ मोहरे भी मिले हैं, इसके अलावा शिवलिंग के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में एक ही देवता का बार बार हमें देखने को मिलता है, शिव का। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए आदि शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के मैप को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल शहर है वो गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी गुजरात के पास जो
शहर है वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृतकों का टीला। इसे अंग्रेजी में हम माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो को हम दूसरे नाम से मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में हमें डेड बॉडीज मिली है, इसलिए, जिसे हम समाधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मोहरे प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बैल के उत्कीर्णन हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो जैसा कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं उसके नगर नियोजन के लिए, क्योंकि उसका जो नगर नियोजन था काफ़ी बेहतरीन किस्म का प्लानिंग था। और सड़कों की अगर बात करें तो 90 डिग्री के कोण पे बने हुए थे। हमें 2 मंजिले इमारतों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में जा चुका है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में जा चुका है, लोथल गुजरात में है और गुजरात भारत में है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति से हमें चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो जैसा कि आपको पता है ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के नाली बहुत बेहतरीन किस्म के बने हुए थे। हर घर से के दीवारों से नाली एक बार टच होता था और उनका घर का पानी गंदा पानी नाली में जाता था और नाली से मेन लाइन में जाकर के सीवर से वो बाहर निकल जाता था। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करें व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, तो इनका आपको पता है कि इनका व्यापार वाणिज्य बहुत ही उन्नत दशा में थी। ये कपास की खेती करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे, इसको दूसरे देशों में भेजते थे। हमें कुछ देश जैसे कि दिलमून वगैरह में व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं विदेशों में। इसके अलावा मातृ देवी की बात करें तो मातृ देवी जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया उसकी उपासना के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं डी लोग लोहे से परिचित थे। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें लोहे का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेनाब। जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। जैसा कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। अगर आज की हम बात करते हैं तो आज आपके पास जल बोर्ड है जिसके थ्रू पानी आपके घर तक पहुंच जाता है। आप नदी से काफ़ी दूर भी रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पानी जल बोर्ड के थ्रू आपके तक पहुंच जाता है, तो टैंकर के माध्यम से तो पाइपलाइन के माध्यम से आप तक पानी पहुंच जाता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और पानी बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, हर व्यक्ति को चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे नदी के आसपास ही रहते थे जहाँ से उनको पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। आज अगर ऐसा होता तो हमें पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता और पूरा दिन खत्म हो जाता पानी लाने में, फिर बाकी का काम कब करते हैं? तो इसलिए लोग नदी के किनारे रहते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के जितने भी जो शहर हैं वो आपको सारे के सारे नदी के किनारे ही मिलेंगे और आपको नदियों का नाम याद करना पड़ेगा कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा में एक उन्नत जन प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में,
ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी अध ऐतिहासिक काल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, अध ऐतिहासिक काल क्या होता है। हमने इतिहास को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। जिस काल में हमारे पास लिखित एविडेंस मौजूद है और जिसको हम पढ़ पाते हैं उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो कि मौर्य डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। मौर्य डायनेस्टी से जो भी हमें एविडेंस मिला है, जो कि ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया और उसको पढ़ भी हम पाते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ने का कोशिश किया और उसको पढ़ने का पद्धति भी ईजाद किया, तो हम उसको पढ़ पाते हैं और वो हमारे पास लिखित मौजूद भी है। इसलिए इसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा 100% है। अच्छा, कुछ काल ऐसे हैं जहां पे हमारे पास लिखित डेटा तो मौजूद है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी हमें उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है। तो उसको हम, यानी कि हमारे पास आधा मौजूद है, इसलिए उसको हम अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की लिखित एविडेंस तो हमारे पास है, लिपियां हैं उनकी, लेकिन हम वो चित्रात्मक लिपियां हैं और उसको हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं ठीक तरीके से। तो इसलिए उसको हम अध ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि हमारे पास आधा मौजूद है आधा नहीं है, तो इसलिए इसको हम अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और एक होता है अ, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, यानी वो काल जिसका ना ही हमारे पास लिखित मौजूद है और ना ही हम उसे पढ़ पाते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है उसका, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल की अगर हम बात कर लेते हैं, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, महापाषाण काल। तो इन कालों में क्या था कि वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो लिखित अक्षरों का इजाद नहीं हुआ था, तो इस वजह से हमारे पास उनकी चित्रात्मक लिपियां हमें, मतलब चित्र का माध्यम से वो संपर्क करते थे, लेकिन उसको हम लिखित कैटेगरी में नहीं मानेंगे। तो इसलिए उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसके हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में किस काल के अंतर्गत आएगा? अध ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी अध ऐतिहासिक काल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लिखित एविडेंस तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी अध ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो जैसा कि आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कुआं भी मिले हैं और कुआं बाहर वाले कमरे में हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि राहगीर लोग जब वहां से गुजरते थे तो बाहर से उस कमरे को यूज कर सकते थे कुएं का, और जिस कमरे में कुआं होता था उसके फर्श पे ईंट बिछा दिया जाता था ताकि मिट्टी गीली ना हो, और वो उसका एक नाली सीधा जाकर के नाली से मिल जाता था। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें जो कुआं का साक्ष्य मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। इतिहासकारों ने इस पर अलग से डेटा दिया है। अगर इतिहासकारों की बात करें तो मोहनजोदड़ो में हमें कुल 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं, तो लगभग 700 कुएं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि जब उसकी खुदाई हो रही थी उस वक्त प्रभारी कौन थे? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लाइव क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टाड। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन है ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोगों को यज्ञ का तो ज्ञान था ही नहीं, वो मातृशक्ति को मानते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सूरत कोदड़ा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट दिज्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोट दिज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो
कहने का मतलब किस पशु का हमें मिट्टी के टेराकोटा नहीं मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो हम देखेंगे इन पशुओं का हमें मिट्टी का टेराकोटा मिलता है, लेकिन एक ऑप्शन ए शेर ऐसा है जिसका नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो वो लोग जो यूनान के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंडन के नाम से पुकारते थे, क्योंकि यहाँ पे कॉटन का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। यानी कि कपास की बात कर रहे हैं हम। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हड़प्पा के लोग सॉरी हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, और डी बनावली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैमाबाद में। दैमाबाद में हमें तांबे का रथ मिला है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? ऑप्शन ए मुंडीगाक, ऑप्शन बी सुरतागोई, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। अफगानिस्तान स्थित जो सिंधु सभ्यता है वो मुंडीगाक और सुरतगोई स्थल है। ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये बहुत ही मशहूर मूर्ति है। इसकी इमेज आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी हाल फिलहाल में रहा है, क्योंकि ये जो प्राप्त हुआ है वो स्थल अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले हम इसके आंसर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, बनावली से, और ऑप्शन डी हड़प्पा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। जैसा कि आपको पता है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के सरकार ने दावा किया था उस मूर्ति को लेकर के, जो कि भारतीय म्यूजियम में रखा हुआ है। आप नेशनल म्यूजियम जब जाएंगे जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो उन्होंने ये दावा किया था कि इस मूर्ति पर हमारा हक है, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो हमें रिटर्न कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हमें हड़प्पा सभ्यता से एक पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि आप इमेज देख सकते हैं कई जगह पर, एनसीईआरटी की बुक वगैरह में आपको दिख जाएगा। इसके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। तो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है उस पुजारी की मूर्ति। इसी के साथ समाप्त हुआ। धन्यवाद।